कौरवों के अंत से दुखी होकर माता गांधारी श्री कृष्ण को श्राप देती हैं, जिस तरह तुमने मेरे पूरे कुल को आपस में लड़वाकर नष्ट करवा दिया, ठीक उसी तरह तुम्हारा पूरा यदुवंश आपस में लड़कर समाप्त हो जाएगा। तुम अपनी आंखों के सामने पूरे कुल को समाप्त होते देखोगे। श्री कृष्ण माता गांधारी के श्राप को स्वीकार करके उनसे विदा लेकर द्वारिका आ जाते हैं और द्वारिका आने के पश्चात श्री कृष्ण राधा जी को बताते हैं कि अब मृत्यु लोक छोड़ने का समय आ गया है। राधा, जल्द ही द्वारिका का पतन होने वाला है और उन्हें माता गांधारी के श्राप के विषय में बताते हैं। नियति का खेल प्रारंभ होता है प्रद्युम्न के विवाह से, जहाँ पहली व्यक्ति जांबंती होती है जो सर्वप्रथम अपनी विवेक दृष्टि खो देती है। प्रद्युम्न के विवाह में तिलक करते करते रुक जाती है और श्री कृष्ण से उन्हीं की भांति एक तेजस्वी पुत्र की कामना करती है जो श्री कृष्ण का प्रतिबिंब हो। राधा जी समझ जाती हैं कि नियति क्या करवाना चाहती है और श्री कृष्ण जामवंती को वचन देकर रौद्र तप करने के लिए चले जाते हैं। श्री कृष्ण के तप से प्रसन्न होकर शिव जी अपना अंश उन्हें प्रदान करते हैं, जिससे जामवंती गर्भवती हो जाती है। महादेव के आशीर्वाद से जामवंती को पुत्र की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण उसका नाम सांभ रखते हैं। सांभ के अनैतिक व्यवहार को देख श्री कृष्ण उसे ऋषि संदीपनी के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजते हैं। सांभ अपनी माता से प्राप्त शक्तियों का ऋषि के सामने प्रदर्शन करने लगता है, जिससे क्रोधित होकर ऋषिवर पूरे आश्रम को एक कवच के भीतर बंद कर देते हैं, जहाँ किसी भी प्रकार की मायावी शक्ति कार्य नहीं कर सकती थी, और सांभ को चुनौती देते हैं कि ये पाषाण मैंने अपनी तप की शक्ति से बनाया, इसी में मेरी संपूर्ण शक्ति समाहित है। जिस दिन तुमने इसको तोड़ दिया, मैं हार स्वीकार करके तुम्हें गुरुकुल से मुक्त कर दूंगा, परंतु तब तक तुम्हें मेरी सभी आज्ञा माननी पड़ेंगी। सांभ कवच को तोड़ने के लिए महामाया का यज्ञ करता है और असुरी शक्तियों को जागृत करने लगता है। ये देख ऋषि राधा जी से यज्ञ करने का बोलते हैं। राधा जी सभी को बुलाकर लाती हैं, परंतु सांभ नहीं मिलता उन्हें। सांभ असुरी शक्तियों को जागृत करके ऋषि के सुरक्षा कवच को तोड़ने लगता है। तभी वहाँ राधा जी आकर उसे रोकने का प्रयास करती हैं, परंतु सांभ उनकी नहीं सुनता और समस्त असुरी शक्तियों को कवच पर प्रहार का आदेश देता है। ये देख ऋषि संदीपनी अपनी यज्ञ की शक्ति से उसका प्रत्युत्तर देते हैं। गुरु और शिष्य में द्वंद्व होता है। ये देख राधा जी कई बार रोकने का प्रयास करती हैं, परंतु अहंकार में सांभ उनकी नहीं सुनता और ऋषि की शक्ति से दूर जाकर गिरता है, जिससे क्रोधित होकर सांभ महाविध्वंसक शक्ति का प्रयोग करने लगता है और राधा जी को वहाँ से जाने का बोलता है। परंतु राधा जी बोलती हैं, भले ही आज मेरे प्राण चले जाए, किंतु मैं तुम्हें अनुचित मार्ग पर नहीं जाने दूंगी। सांभ नहीं रुकता और महाविध्वंसक शक्ति को आश्रम पर छोड़ देता है, जिससे ऋषि का पाषाण टूट जाता है। ये देख श्री कृष्ण को स्वयं उनकी रक्षा के लिए युद्ध क्षेत्र में आता पड़ता है और अंधकार को मिटाकर पुनः सूर्योदय कर देते हैं और आश्रम का सुरक्षा कवच भी पुनः जोड़ देते हैं। ये देख सांभ आश्चर्यचकित होकर सोचता है कि यह कैसे संभव है और अपनी समस्त शक्ति से तूफान ला देता है, जिसमें राधा जी भी फंस जाती हैं। तभी वहाँ श्री कृष्ण आकर उन्हें बचा लेते हैं और जब सांभ आकर देखता है तो उनके सामने अच्युता जी खड़ी होती हैं। उसके पश्चात श्री कृष्ण सभी से मिलने के लिए आश्रम में आते हैं तो सांभ श्री कृष्ण से उनका सुदर्शन चक्र मांगता है, परंतु श्री कृष्ण उसे सुदर्शन देने से मना कर देते हैं। तो क्रोधित होकर सांभ वहाँ से चला जाता है और पहाड़ी पर आकर श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र से भी शक्तिशाली अस्त्र प्राप्त करने के लिए महादेव का तप करने लगता है। सांभ के तप से प्रसन्न महादेव उससे वर मांगने के लिए बोलते हैं तो सांभ शिव जी से सुदर्शन चक्र मांगता है। महादेव उससे बोलते हैं, ये असंभव है सांभ, तुम सुदर्शन की शक्ति संभालने के योग्य नहीं हो, और उसे दूसरा चक्र देते हैं जो सुदर्शन जितना ही शक्तिशाली होता है। सांभ भगवान शिव से शक्तिशाली अस्त्र प्राप्त करके अच्युता जी से प्रतिशोध लेने के लिए आश्रम में आता है और सभी को वन विहार पर जाने के लिए आग्रह करता है। वन विहार में राधा जी सभी के लिए खीर बनाती है तो अच्युता जी सांभ की मनसा को देखते हुए सभी को वहाँ से जाने का बोलती है। तभी सांभ उस अस्त्र को लेकर अच्युता जी के सामने आता है और चक्र की शक्ति से पूरे वातावरण में बदलाव ला देता है। ये देख राधा जी चिंतित होने लगती हैं और अच्युता जी के पास आती हैं, जहाँ सांभ उन पर अस्त्र का प्रयोग करने ही वाला था। राधा जी आकर उसे रोकते हुए बोलती हैं, ये क्या अनर्थ कर रहे हो सांभ, तुम्हें पता भी है अच्युता जी कौन है? और श्री कृष्ण के विषय में बताने ही वाली थी कि अच्युता जी बीच में आकर उन्हें कुछ भी बताने से रोक देती है। सांभ का क्रोध और बढ़ता जाता है और चक्र को अच्युता जी के ऊपर छोड़ देता है। चक्र को आते देख राधा जी उनकी रक्षा के लिए स्वयं आगे आकर उनकी ढाल बनकर खड़ी हो जाती है और राधा जी श्री कृष्ण से संसार में शक्ति का संतुलन साधने के लिए सुदर्शन चक्र का आह्वान करती हैं। सुदर्शन को आते देख सांभ भी आश्चर्यचकित हो जाता है और राधा जी सुदर्शन चक्र को धारण करती हैं। दोनों शक्ति आपस में टकरा जाती हैं और राधा जी के अर्धनारीश्वर स्वरूप को देख सभी उन्हें प्रणाम करते हैं।